कि भाजपा ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव भी किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इनको पता है कि स्टेट हुड अगर आ जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर काम करेगी। सेंटर में सरकार भाजपा की है, वही मैं कोसता हूं उनको कि 28 एमएलए क्यों नहीं सेंटर से ऐसा प्रोजेक्ट लाते जो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान की बेहतरी के लिए हो। जब 28 एमएलए को असेंबली के अंदर की सीट के बाहर निकाला था तब जाके दिल्ली में राग सुना रहे हमें निकाला हमें निकाला। तो जब लोगों की भलाई की बात हो तब क्यों नहीं आप दिल्ली में बोलते हो। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सनी कांत शिव जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अक्सर जो हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे मसालों को जो है उजागर करते हैं और सरकार तक जो है वो पहुंचाते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे इस समय जो हैं जम्मू कश्मीर में जो है मुद्दे बने हुए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे जो है वो पहुंच गई है और बहुत सारे डेवलपमेंटल मुद्दों पे बात होगी। सनी जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इससे पहले जब भाजपा होती थी 10 साल उसने राज करा है, इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी, तो मुझे बताइएगा क्या डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, बेरोज़गारी को दूर किया है हमने। आपको कितना लगा जम्मू में कितना डेवलपमेंट हुआ? सिर्फ जम्मू की अगर बात करें, कितना रोज़गार आया, डेली वेजेस पक्के हुए, आशा वर्कर्स पक्के हुए, उनकी सैलरी बढ़ाई गई? बताइए। देखिए, भाजपा ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव भी किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आप मुझे बताइए कि हाईवे टनल बनाने से हमारे जो बेरोजगार नौजवान आज बैठे हैं वो क्या वहाँ पे भीख मांगने के लिए हाईवे बना रहे हैं? वहाँ पे जब रेलवे वहाँ से चला रहे हैं तो जो लोग हैं हमारे जो बेचारे अपना बिजनेस करने वाले, जब उनकी रेल कनेक्टिविटी से अपने ट्रांसपोर्टर उनका जो है काम कम हो जाएगा तो क्या रेलवे के बाहर भीख मांगेंगे? क्या रेलवे के बाहर वो अपनी फड़ी लगा के बैठेंगे वहाँ पे? वो इसलिए रेल बनाई आपने, इसलिए आपने हाईवे बनाए, इसलिए टनल बनाए कि टनल के नीचे हमारे गरीब लोग जो बैठ के वहाँ पे आशियाना अपना बनाएंगे। अरे आप लोगों ने रेलवे बनाई, हाईवे बनाए, लेकिन हमारा रोजगार क्यों नहीं अपना जम्मू कश्मीर में बनाया? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजेस को, जहाँ हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को आपने नौकरियां क्यों नहीं दी? आपने अगर इतने इतने प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लाए, बताओ कितने नौजवानों को आपने वहाँ पे रोजगार दिया? कितने हमारे जेई इंजीनियर को आपने वहाँ पे नौकरियों पे रखा? कितने जम्मू कश्मीर के ऐसे नौजवान आज भी नशे की जद में आ चुके हैं स्ट्रेस की वजह से कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमें रोजगार मिले तो हम अपना जो है घर का एक आशियाना अपना अच्छे से सजा सके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नशे की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, सुसाइड की तरफ नौजवानों को जो है जो माइंड लाया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है जम्मू कश्मीर के लिए। और बोलते हैं हमने डेवलपमेंट की, किस बात की डेवलपमेंट? आज हमारे नौजवान आप देख सकते हैं आए दिन आज वहां पे कहीं चोरी हो रही है, कहीं किसी की स्कूटी उठाई जा रही है। ये हाईवे बना दिया, रीजन क्या है? यही है बेरोजगारी है भाई साहब, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अगर रोजगार होता वो रोजगार की तरफ ध्यान देते, बिजनेस होता बिजनेस की तरफ ध्यान देते, अगर उनकी नौकरियां होती आज नौकरी में बैठे होते। आप देख सकते हैं जो हम सुनते थे यूपी में, बिहार में, केरला में या बाहर आउट ऑफ स्टेट में, आज जम्मू में हो रहा है। आज किसी की स्कूटी चोरी कर ली, किसी को थप्पड़ मारा, उसकी बाइक उठा के ले गए, कोई नशे से उसको जो है उनका सोना उठा लिया, किसी के अंदर चोरी कर ली, किसी के बंदों के अंदर घुस के मार दिया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है इतने बदतर हो चुके हैं। और बात करते हैं डेवलपमेंट की, जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम रेट बढ़ा दिया, डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर नशा बढ़ा दिया, डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दी, डेवलपमेंट। अब ये कहते हैं कि एनसी सरकार आई है तो वो काम करेगी। तो आप मुझे बताइएगा, अभी एनसी को 3 महीने नहीं हुए, भाजपा से जो है 28 एमएलए जो हैं अभी जीत कर गए हैं एट प्रेजेंट। क्या वो उस सरकार से नहीं ला सकते अपना हक? जम्मू कश्मीर की, जम्मू की जो है बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम कर सके? देखिए, यूनियन टेरिटरी जो होती है वो सेंटर के अंडर होती है। अगर सेंटर में सरकार भाजपा की है, वही मैं कोसता हूं उनको कि 28 एमएलए क्यों नहीं सेंटर से ऐसा प्रोजेक्ट लाते जो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान की बेहतरी के लिए हो, जो हमारे डेली वेजेस का प्रोजेक्ट। इनके साथ साथ 2 एमपी और एक जो है पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं, मोदी साहब के साथ बिल्कुल हैं, और वहां पे अपनी ही आउट ऑफ स्टेट के काम करते हैं, यहाँ जम्मू का कोई काम नहीं करते। अगर इनको दर्द होती जम्मू कश्मीर के लोगों की तो भाई साहब डेली वेजर का परमानेंट ऑर्डर निकाला होता। हमारे लैंड डोनर्स आज सफ़र कर रहे हैं, दुख होता है वो चीज़ देख के। और हमारे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एसपीओस, तमाम डेली विजय, पीएचई, हमारे एसआरओ 64 के तमाम लोग जो हैं आज सफ़र कर रहे हैं। और हमारे लैंड ओनर्स, मुझे कई कॉल्स आते हैं कि उनके बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं। क्यों? पैसा ही नहीं। ज़मीनें सरकार ले गई, लेकिन उसके बाद देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, इन्हीं के झूठे आश्वासन। इन्हीं के साथ आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक एसपीओ का नौजवान पिछले लंबे अरसे सैलरी नहीं मिली और बेचारा कल जो है सोशल मीडिया
पे रो रो के उसका बुरा हाल हुआ कि मेरे पास 100 रुपया तक नहीं है, सर्दी का मौसम है, बड़े दूर दराज लोग एरिया से जो है लोग ताल्लुक रखते हैं, तो उनको भी जो है अब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करता हूं, बुद्धल बकोरी के हैं। उन नौजवानों का मुझे कॉल है जिन्होंने 20-20 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़मीनें दी हैं, और वो एक बार नहीं 50 बार फ़ोन आया, सर हमारी जल्दी से कोई सुनवाई हो जाए। मैं ऐसा क्या हो गया आप लोग? बोलता हमारे पास ना ही दवा के लिए पैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं पहाड़ी एरिया में जिनको सर्दी के लिए कपड़े गर्म चाहिए, जिनको तमाम चीज़ें चाहिए, जिनको अंदर राशन चाहिए, वो नहीं मुहैया करवा पा रहे। लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं करते ये लोग। बात एक और भी है, ये विभाग जो है, ये डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है। भाजपा वाले अगर चाहेंगे तो उनसे मनवा कर जो है ये काम करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अरे एलजी साहब को छोड़िए, आप सेंटर में जाकर 28 एमएलए काम करवा सकते हैं। जब 28 एमएलए को असेंबली के अंदर की सीट के बाहर निकाला था, तब जाके दिल्ली में राग सुना रहे हमें निकाला, हमें निकाला। तो जब लोगों की भलाई की बात हो तब क्यों नहीं आप दिल्ली में बोलते हो? ये जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ धोखा और कुछ भी नहीं, और भेदभाव, किसने वोट डाला किसने नहीं डाला, ये वही चीज़ करते हैं, और अपनी कुर्सी और अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन गरीब के ऊपर ध्यान नहीं जो आज सर्दी में हमें दुख होता है उनको देख के, जो बेचारे बच्चे आज ठंड से किरकिरा रहे हैं, जो लोग, जो नौजवान, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग उनके घर के अंदर बिना दवाई के अंदर, जो बेचारे बिना इलाज के अंदर बैठ रहे हैं। हमें ये चीज़ बताइए। मुझे भी बताइएगा, यूनियन टेरिटरी में हैं हम और सारी डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटहुड आए, उसके बाद जो है लोगों के काम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जाएगा, रोजगार भी दिया जाएगा, बाकी मुद्दों पर भी काम आएगा। लेकिन क्या इनको नहीं लगता है भाजपा वालों के जो 28 हैं, 2 MP हैं, वहाँ बात करें और स्टेटहुड जल्दी आए, या ये चाहते नहीं है कि स्टेट आई ना? देखिए, इनको पता है कि स्टेटहुड अगर आ जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर काम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर खिते के अंदर तमाम ऐसे काम कर जाएगी कि आने वाले 20 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे रहेगी। इनको डर अपने अंदर है, इनको डर वो सता रहा है कि अगर ऐसा चीज़ हो जाए, हमारे इस बार 28 से उसके बाद 8 ना कहीं रह जाएं, तो इसलिए इनके जो डर है ना वही सता रहा है। और ये स्टेटहुड के लिए अगर खड़े हो जाएं, एक दिन क्या, एक हफ्ते के अंदर स्टेटहुड ये ले सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए स्टेट अभी नहीं, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है, इसलिए चाहते नहीं है। और हमें स्टेट लेना आता है, हम लेंगे। और रही बात लोगों के हक के लिए, वो हम लड़ेंगे और लड़के रहेंगे। अब आने वाले में देखना कि जम्मू प्रेस क्लब के अंदर हमारा प्रोटेस्ट होगा, तमाम तहसील, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं हमारे साथ होंगे, और सरकार को जगाने का काम हम करेंगे। और सरकार के अंदर जो बैठे हुए हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सरकार हो, वो भी अपनी आंखें और कान खोल लें कि हमारे लोगों के फैसले करने का वक्त अब आ चुका है। आप फैसला कीजिए, नहीं तो कुर्सी में बिठाने जो आते हैं उनको उतारना भी हमें आता है। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, जो मर्जी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, सन्नीकांत जी ने जो है बहुत सारे मुद्दों पे जो है आज बात की है। हम भी जो है सरकार से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर जो हमारे डेली वेजर्स भाई हैं, SPOs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनकी सैलरी भी रिलीज़ की जाए और इनको जो है परमानेंट करने की जो है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो है जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि एक SPO बड़ा रो रो के चिल्ला रहा था, मेरे जेब में जो है 100 रुपया तक नहीं है, खाने के लिए जो है कुछ भी नहीं है, तो इनकी सैलरी रिलीज़ की जाए और इनको जो है परमानेंट जो है करने की जो है वो सोचा जाए, विचार किया जाए। उमर सरकार से भी रिक्वेस्ट है और एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।